हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। और मैंने अपने पिछली वीडियो में आपके लिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं सारी कुछ बता चुका हूं, ठीक है। और मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं संख्या पद्धति और अदर जो टॉपिक है सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा। और मैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है, लेकर आ गया हूँ। मेरा अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं के बाद जो पढ़ना है हमें वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। चर्चा करेंगे इस पे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि वास्तविक संख्याओं की, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, जैसा कि इसका नाम है वास्तविक, रियल, जो संख्या रियल हो, ठीक है। तो ऐसे कैसे पता लगेगा कि रियल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ऑल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। ऑल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे रियल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, समझा देता हूं इधर। जैसे कि रियल, अब रियल नंबर में ही देखो नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी, ठीक है, रियल नंबर है। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो थी, ठीक है, रियल नंबर थी, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। और हमने जो पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, ठीक है, वह भी रियल नंबर थी, ठीक। इसके बाद जो हमने इंटीजर पढ़ा था, ठीक है, वो भी रियल नंबर था, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें कोई दशमलव वाले अंक 1.2, ठीक है, 1.3, 1.4, या हम बात करें कि √2, √3, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं अदर अंक, जैसे कि मैंने यहाँ पर कह दिया कि कोई ऐसा अंक जैसे 1.2121, इस प्रकार का कोई अंक, सारे के सारे अंक क्या है, रियल नंबर है। टोटल अंक जितने भी होते हैं सब अंक रियल नंबर होते हैं। बस रियल नंबर कौन नहीं होता है, बस ये समझ लीजिए, सब रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर कौन नहीं होता, बस उस पर ध्यान दीजिए कि कौन से अंक रियल नंबर नहीं होते हैं, बाकी सारे अंक रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई -2 लिखा हो, अंडर रूट के अंदर -4 लिखा हो, अंडर रूट के अंदर -15 लिखा हो, यानी कि ऐसे अंक जो अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, वो अंक रियल नंबर नहीं होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, यानी कि ये वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। ये वास्तविक नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक, ठीक है। कैसे होते हैं, काल्पनिक, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई माइनस का अंक हो तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। सिर्फ ये रियल नंबर नहीं होगा, बाकी सब रियल नंबर हो। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर माइनस का सपोज दैट 15 है हमारा, तो इसका हम लिख सकते हैं कि -1 गुणा 15, ठीक है। और -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है i² गुणा 15, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है, i² का, ठीक है। ये इमेजिनरी होता है i, ठीक है, -1 i²। तो इसको हम क्या करेंगे, 15 तो यहाँ रहेगा रूट के अंदर, इसके तो हम गुणनखंड नहीं कर सकते ना, इसको बाहर निकाल सकते हैं, और i² इंटू इसका हो जाएगा सिर्फ i, क्योंकि i² में से एक i बाहर निकाला तो 15i, यानी कि ये क्या हो गया, इमेजिनरी। इसको इस प्रकार डिफाइन करेंगे, सिर्फ ये अंक जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, और बाकी के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे दशमलव वाले हो, चाहे बार बार एक अंक, जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि दशमलव जो होता है रिपीट होते रहता है, जैसे कि एक के बाद एक अंक 2 1, ठीक है, 2 1 फिर 2 1, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आता रहे 3 4 5 6 7, ठीक है, ये कभी भी खत्म ही ना हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे अंक रियल नंबर है, बस ये चीज जो अगर आती है तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अब
रियल नंबर आप समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटें। देखो, एक से तो सब संख्याएं कटती हैं, ठीक है, यानी कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से ना कटे तो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य अंक से ना कटें। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक से कटें, ठीक है, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं मैंने बता दिया, ठीक है, अभाज्य संख्या बता दिया कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक से, ठीक है, कटें, अभाज्य संख्या होती हैं और किसी से ना कटें। ठीक है, और किसी से ना कटें लिख देते हैं। ठीक है, और किसी से ना कटे लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे बाकी किसी से नहीं कटे तो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी, एक प्रश्न आता है बार बार टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? या सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है, या अभाज्य संख्या, ठीक है, सम हो या फिर सीधे अभाज्य हो तो दो होती है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, कभी एक नहीं करना, आपको ये नहीं लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है तो आप एक आंसर दे दो, एक नहीं होता है। क्या होती है? दो होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है, ध्यान रखना। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में, ये नोट करके लिख लेना, नोट, ठीक है, कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? ठीक है, तो सबसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोनों। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो इसका आंसर है, ठीक है, 25। आप गिन के देख लीजिएगा। ठीक है, 25 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 25। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25। ओके, अभाज्य संख्या की बात कर चुके हैं, अब चलते हैं भाज्य पर। ठीक, चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, जैसे कि नाम है भाज्य, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको स्वयं और एक के अलावा भी अन्य अंक से भाग दिया जा सके। ठीक है, क्या बताया मैंने? ऐसी संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अलावा भी अन्य अंकों से भाग दिया जा सके, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमारे पास 24 है, 25 है, 26 है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक, अगर हम बात करें 23 की, तो ये क्या है? क्या ये भाज्य है? नहीं भाई, ये भाज्य नहीं है। ये कैसी है? अभाज्य है, अभाज्य। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं से और एक से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब भाज्य हो जाएगी, लेकिन क्या होगा? ये किसी अन्य अंक से नहीं कटेगी। लेकिन ये जो संख्याएं स्वयं से और एक से तो कटेंगी और अन्य अंकों से भी कटेंगी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं सम संख्याओं को। सम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, ऐसी संख्याएं लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जो, ठीक है, 2 से कट जाती हैं, ठीक है, सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं,
ठीक है, बता दिया मैंने। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको सम को इवन कहते हैं और विषम को ऑड कहते हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। देखिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा अपना। ठीक, चाहे 10 मिनट की वीडियो हो चाहे 20 मिनट की, अगर मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगा बिल्कुल सीक्वेंस से लेके आऊँगा, एक के बाद एक बिल्कुल सीक्वेंस से चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कहीं से उठा के पढ़ा दिया बाद में कहीं से उठा के पढ़ा दिया। ठीक है, विद चैप्टर वाइज चैप्टर चलूँगा मैं, बिल्कुल जो चैप्टर में जो कुछ लिखा है जो सिलेबस में है बिल्कुल वही पढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू।